क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग पेंसिल को इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे शार्प करते थे? आज हम उसी अनोखी मशीन को रिस्टोर करने जा रहे हैं जिसने उस दौर में पेंसिल शार्प करने का तरीका ही बदल दिया था। लेकिन अब यह पूरी तरह जंग खा चुकी है और इसकी हालत बेहद खराब हो गई है। इसलिए आज इसका पूरा रिस्टोरेशन किया जाएगा। सबसे पहले मशीन को पूरी तरह खोल लिया गया। अब इसकी पुरानी पेंट हटाने के लिए पेंट रिमूवर स्प्रे किया गया, जिससे वर्षों पुरानी पेंट अपनी पकड़ छोड़ने लगी और आसानी से निकल गई। इसके बाद सभी हिस्सों की अच्छी तरह सफाई की गई। अब बारी थी जंग हटाने की। इसके लिए सैंड ब्लास्टिंग मशीन से बाहरी धातु के हिस्सों की सफाई की गई। सफाई के बाद उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटिंग की गई और फिर 200 डिग्री सेल्सियस के ओवन में लगभग 10 मिनट तक बेक किया गया। इससे नई पेंट की मजबूत और चमकदार परत तैयार हो गई। पतले और नाजुक हिस्सों की सफाई के लिए इस बार साधारण रेत की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया गया। यह धातु को नुकसान पहुंचाए बिना जंग हटा देता है। इसके बाद उन पर सिल्वर ग्रे रंग की कोटिंग की गई और दोबारा बेक करने पर वे बिल्कुल नए जैसे दिखने लगे। अब कटिंग रोलर और गियर की बारी आई। इन्हें भी बेकिंग सोडा से साफ किया गया ताकि उनकी बारीक बनावट खराब ना हो। इसके बाद फाइल और छोटे स्टील ब्रश से किनारों की जंग और खुरदरापन हटाया गया। फिर सभी हिस्सों पर निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई, जिससे उन पर जंग रोधी और घिसाव रोधी परत बन गई। छोटे छोटे स्क्रू भी साफ करके पॉलिश किए गए और उन पर भी निकेल प्लेटिंग की गई। अब ये बिल्कुल फैक्ट्री से निकले नए पार्ट्स जैसे दिखाई देने लगे। अब सबसे दिलचस्प काम शुरू हुआ। पुराना पारदर्शी कवर पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए उसे दोबारा बनाया गया। पहले पुराने कवर को साफ करके उस पर बना ओरिजिनल लोगो दिखाई दिया। फिर उसकी फोटो लेकर कंप्यूटर पर उसी डिजाइन और फॉन्ट को दोबारा तैयार किया गया। इसके बाद एक नई एक्रेलिक शीट काटकर उसी आकार का पारदर्शी कवर बनाया गया और उस पर नया लोगो लगाया गया। तैयार होने के बाद यह बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखाई देने लगा। अब लकड़ी के हैंडल को सैंड पेपर से घिसकर उसकी पुरानी गंदगी हटाई गई और फिर उस पर वुड वैक्स ऑनेल लगाया गया, जिससे उसकी प्राकृतिक चमक वापस आ गई। अब सभी पार्ट्स तैयार थे, इसलिए असेंबली शुरू की गई। सबसे पहले पेंसिल का इनलेट मैकेनिज्म लगाया गया। फिर दोनों कटिंग रोलर और गियर अपनी जगह फिट किए गए। सभी चलने वाले हिस्सों में लुब्रिकेंट लगाया गया ताकि मशीन पहले की तरह स्मूथ चले। अंत में इसके लिए एक नया बेस भी तैयार किया गया और आखिरकार पुराने समय का यह शानदार अमेरिकी पेंसिल शार्पनर फिर से नई जैसी हालत में तैयार हो गया। अब बारी थी इसके असली टेस्ट की। सही साइज की पेंसिल डालकर जैसे ही हैंडल घुमाया गया, रोलर ने पेंसिल को अपने आप अंदर खींच लिया। कटिंग रोलर बेहद आसानी से पेंसिल को तराशते गए और लकड़ी का बुरादा नीचे बने कंटेनर में जमा होता गया। कुछ ही सेकंड में बाहर निकली एक ऐसी पेंसिल जिसकी नोक बिल्कुल बराबर, चिकनी और परफेक्ट थी। यही वजह है कि उस दौर की यह छोटी सी मशीन आज भी अपनी शानदार इंजीनियरिंग के लिए याद की जाती है। अगर आपको भी यूनिक प्रोडक्ट डिस्काउंट में चाहिए तो यहां क्लिक करके खरीद सकते हैं। धन्यवाद।